और चलिए अब बात करते हैं लंच टाइम में सबसे पहले आस्था के उस रंग की जो रंग सुबह से पूजा लगातार आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रही हैं। पूजा कैसी हैं तस्वीरें? बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं शगुफ्ता, आप भी देखेंगी। मैंने तो वो तस्वीरें देखी जहाँ भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े भगवान को देखने के लिए। और देखिए पूजा जैसे कहते हैं कि सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि आस्था और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पर्व है ये। अब बात करते हैं आस्था उत्सव की। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और गुड न्यूज टुडे पर लगातार आपको तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं। पुरी से लेकर अहमदाबाद, वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल, हर जगह जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाली बड़ी संख्या में श्रद्धालु मिल जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की प्रमुख लीला भूमि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अभी वहां इसकी तैयारियां चल रही हैं। अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के दीघा में नए बने जगन्नाथ मंदिर में धूमधाम से रथ यात्रा निकालने की तैयारियां हैं। ये यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी होगी। वाराणसी में रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दर्शन दिए। आज से 3 दिवसीय लखा मेला रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन ओडिशा के पुरी में ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता इसके साथ ये है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और पवित्र रथ यात्रा से पहले आज सुबह से मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान जारी है। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मान्यता यह है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने से जीवन के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं जहां पर जय जगन्नाथ की धूम है, यानी कि पुरी में हर साल की तरह परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां शाम को निकलेगी। यहां पर रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर, बलभद्र ताल ध्वज पर और सुभद्रा दर्पदलन रथ पर विराजमान होंगी। रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन जो है वो 8 जुलाई 2025 को नीलाद्रि विजय के साथ होगा, जब भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी तमाम भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। और चलिए पुरी से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं अनिर्बान रॉय और साथ ही खास मेहमान डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी जुड़ गई हैं इस रथ यात्रा के महत्व को और खासियत को समझाने के लिए। सबसे पहले हमारे सहयोगी अनिर्बान रॉय के पास चलते हैं और तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। अनिर्बान, इस वक्त कितनी बड़ी संख्या में आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं, चूंकि सुबह से आप तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, कितनी श्रद्धा कितना उल्लास आप देख सकते हैं? अनिर्बान, आपको आवाज आ रही है? चलिए डॉक्टर सुमित्रा के पास चलते हैं और डॉक्टर सुमित्रा, आपका स्वागत है जीएनटी पर। डॉक्टर सुमित्रा, चूंकि रथ यात्रा की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके महत्व को समझाते हुए दर्शकों को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन की खासियत क्यों इतनी ज्यादा है। जी बिल्कुल, एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग डे टू डे अपना लाइफ लीड करते हैं ना, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल ये पूरा जगन्नाथ यात्रा है। मतलब एक कथा है, ये हमारे धर्मों में बताई भी गई है कि एक्चुअली लक्ष्मी जी और देव के बीच में झगड़ा होता है, किसी बात को लेके वाद विवाद होता है, तो भगवान गुस्सा होके चले जाते हैं। वो अपनी बहन के घर जाते हैं, मैंने अपनी बहन को लेते हैं, अपने भाई को लेते हैं और फिर अपनी मौसी के घर चले जाते हैं और फिर वहीं पर रहते हैं। अब उनको मनाने के लिए लक्ष्मी जी जाती हैं, फिर जब वापस लक्ष्मी जी उनको मनाती है, जब वो वापस आते हैं तो वो फिर उनको मंदिर में नहीं घुसने देती, उनको फिर उनको रसगुल्ले का प्रसाद देना पड़ता है, तब वो घुसने देती है। तो एक मैरिड लाइफ में भी जो लव अफेक्शन और झगड़ा है, इस चीज को भी ये पूरा प्रोसेस दर्शाता है। तो अगर बात करते हैं कि ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्चुअली शुरू होता है ये 12 जून से।
सबसे पहले ये तीनों देवता नहाते हैं, 108 कलश जल से ये स्नान करते हैं। उसके बाद बताया जाता है, मान्यता ये है कि उन्हें बुखार हो जाता है तो उन्हें पूरा आइसोलेशन में रख दिया जाता है। उस टाइम उन्हें जो भी खाने को मिलता है, जैसे मान लीजिए उनको पंचामृत मिलता है या उनको सूप मिलता है खाने के लिए, इस समय कोई उनसे नहीं मिल सकते। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। अगर बात करें कल, जैसे कल द्वितीय तिथि लग गई थी, तो आज, क्योंकि उदया तिथि आज मानी जाती है, इसलिए आज से इस यात्रा की शुरुआत होती है। तो आज के दिन भगवान सबसे पहले निकलते हैं। तो निकलने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि भगवान अपने आप चलकर अपने भक्तों के बीच आ रहे हैं। तो भक्त इससे काफी जुड़ पाते कि भगवान हमारे पास आ रहे हैं, उनकी आस्था और भक्ति काफी जुड़ती है इससे। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे राजा है जो यहाँ के, वही पूरे रास्ते को साफ करते हैं, वही वहां पर सारा क्लीनिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे भी एक और बॉन्ड बनता है कि राजा धर्मराज का यहाँ पर प्रतीक बताए जा रहे हैं। और जिससे क्या ये जो भी जनता इसे देख पाती है, वो ये समझ पाते कहीं ना कहीं समर्पण और सेवा का भाव भी बढ़ता है यहाँ से। इसके बाद वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, वहां रुकते हैं 9 दिन तक। फिर लक्ष्मी जी आती है, फिर उनको बुलाती है। तो ये जो नाराज होना, मनाना और बाद में वापस एक पूरे सिस्टम को फॉलो करना, काफी अच्छी कथा है ये एक, सुमित्रा जी, कहा जा सकता है। और आपने बहुत ही सरलता से इसे बताया। सुमित्रा जी, जो हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, काफी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, ऐसे में वो घर रहते हुए कुछ कर सकते हैं इसके लिए कि भगवान उनसे प्रसन्न हो? जी बिल्कुल। सबसे पहले बोलूंगी, जो वहां पहुंचे उसमें से भी सबको भगवान के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता, ये तो आप मानेंगे। और हर किसी को भी वो माने चैरियट को टालने का ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा जो रथ है उसके ऊपर चक्र बना हुआ है, ये भगवान का सुदर्शन चक्र है। तो वो लोग अगर उस चक्र को देख के भी अगर ये मन में बोलते हैं ओम सुदर्शन चक्राय नमः, इसका भी अगर जाप करते हैं तो उनको भी बराबर फल मिलता है। अब जो घर में बैठे हैं उनके लिए सरल सा उपाय है कि वो अपने मन में भगवान का धारणा करे कि तीनों देवता हमारे सामने बैठे, तीनों देव और देवी बैठे हमारे सामने। उनको पीला वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में चावल, गुड़ और नारियल, ये 3 को मिलाकर प्रसाद बनाएं। ओम जय जगन्नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और जिनके लिए संभव हो वो श्रीमद् भागवत में से एक कथा पढ़ सकते हैं कि जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहाँ से उनकी रास लीला तक, अगर इस कथा को पढ़ते हैं या फिर जाके यूट्यूब या बाकी किसी भी चैनल पर वो देख सकते हैं वीडियो, जहाँ पर हम देखते हैं जगन्नाथ भगवान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उन्हें भी विशेष फल का लाभ जरूर मिलता है। मन में धारणा करें, कुछ नहीं कर सके तो ओम जय जगन्नाथाय नमः सिर्फ इस मंत्र का जाप करें तो भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मन में अगर भाव सच्चा है और श्रद्धा पूरी है तो आपके तमाम कष्ट जो हैं भगवान वैसे ही हर लेंगे।